नमस्कार। इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग के वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक नई न्यूज़ पढ़ते हैं। टीन किलर्स फादर हेल्ड आफ्टर वाइल्ड गूज चेज। ये न्यूज़ जो है ये पुणे के इंसिडेंट्स के बारे में है। जो किलर है लड़का, उसके पिता भी एब्सकॉन्डिंग हो गए थे, उनको पकड़ा गया, ऐसी ये न्यूज़ है। तो देखिए, टीन किलर्स फादर, टीन मीन्स किशोर जो होता है, 18 से कम उम्र वाला लड़का जो है। तो टीन किलर, तो जो ये लड़का है 18 से कम उम्र वाला, लेकिन ये किलर है, इसने बहुत ही बुरी तरह से स्पीडीली कार चलाकर एक्सीडेंट किया हुआ है। तो ये टीन किलर्स फादर, उसके फादर हेल्ड, उनको पकड़ा गया आफ्टर वाइल्ड गूज चेज। गूज मीन्स हंस। तो ये वाइल्ड गूज चेज जो है ये एक टर्म है, एक फ्रेज है। इसका मतलब जैसे जंगली हंस का पीछा। पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए जैसे जंगली हंस का पीछा किया, इस प्रकार का ये फ्रेज यहाँ पर यूज़ की है। आगे न्यूज़ देखते हैं। पुणे रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल, whose Porsche driven by his teen son at a lethal speed of 200 km/h, mowed down two IT engineers on Sunday, was arrested from Chhatrapati Sambhajinagar early on Tuesday. तो देखिए इसका मीनिंग हुआ, पुणे रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल, पुणे के रियल एस्टेट डेवलपर जो है, एक बिल्डर जो है विशाल अग्रवाल, हुज पोर्श, जिनकी पोर्श कार, पोर्श कंपनी की ये कार है, हुज पोर्श ड्रिवन बाय हिज टीन सन, उनके लड़के के द्वारा जो चलाई गई, एट लिथल स्पीड, लिथल मीन्स बहुत ही घातक स्पीड, लिथल स्पीड ऑफ 200 km/h, 200 किलोमीटर प्रति घंटा की बहुत ही घातक, बहुत ही डेंजरस स्पीड से ये गाड़ी चला रहा था। मूव डाउन टू IT इंजीनियर्स, मतलब इसने रौंद दिया दो IT इंजीनियर्स को। मूव डाउन टू IT इंजीनियर्स ऑन संडे, वॉज अरेस्टेड, मतलब ये वॉज किसके लिए है, ये पुणे रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के लिए। इसका ये बाद में डिस्क्रिप्शन था, हुज पोर्श वगैरह पूरा। तो वॉज अरेस्टेड फ्रॉम छत्रपति संभाजीनगर अर्ली ऑन ट्यूसडे, तो इनको अरेस्ट किया गया कहाँ से, छत्रपति संभाजीनगर से मंगलवार को सुबह। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अग्रवाल एप्रीहेंडिंग अरेस्ट after an FIR was lodged against him, enacted an elaborate charade to evade the police. इसका मीनिंग देखते हैं। अग्रवाल एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, मतलब इनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, आफ्टर एन FIR was lodged, FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में इनैक्टेड एन एलेबोरेट शराड, इनैक्टेड मतलब नाटक करना। वो अग्रवाल जो है उन्होंने बहुत ही नाटक किया। एन एलेबोरेट शराड मतलब एक दिखावा किया, पूरी तरह से बड़ा चढ़ाकर एलेबोरेट करके। किस लिए, टू इवेड द पुलिस, पुलिस से बचने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। व्हाइल ही हिमसेल्फ हेडेड ऑफ टू मुंबई, another car was dispatched to Goa and Kolhapur to drive the authorities off track. अब देखिए इसका मीनिंग है, while he himself headed off to Mumbai, जब वो खुद मुंबई के लिए रवाना हो गया तब उसने क्या किया, another car was dispatched to Goa and Kolhapur, मतलब उसी वक्त
एक कार गोवा को भेज दी और एक कार कोल्हापुर भेज दी। किस लिए? टू ड्राइव द अथॉरिटीज़ ऑफ ट्रैक, अधिकारियों को गुमराह करने के लिए। जो भी अथॉरिटीज़ है उनको ढूंढने वाली, उनको गुमराह करने के लिए एक कार गोवा भेज दी, एक कार कोल्हापुर भेज दी। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज फैमिली टू वॉज मिस इन्फॉर्म अबाउट हिज वेयर अबाउट्स। उसकी जो फैमिली है, हिज फैमिली टू वॉज मिस इन्फॉर्म, उनकी फैमिली को भी ये गलत जानकारी थी अबाउट हिज वेयर अबाउट्स, उनके ठिकाने के बारे में उनका कुछ अता पता उनकी फैमिली को भी मालूम नहीं था। ही हैड ऑल्सो स्विच्ड ऑफ हिज फोन बट इट वॉज द GPS of a friend's car in which he had traveled to various locations, including his farmhouse in Daund and properties in Pune, which clued in the police to his location. देखिए इसका मीनिंग देखते हैं। He had also switched off his phone. उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा था। बट इट वॉज द GPS ऑफ अ फ्रेंड्स कार, उनके दोस्त जो थे उनकी कार का जो GPS था, GPS मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो रहती है, उस GPS की वजह से ये पता लगा। इन विच ही हैड ट्रेवल्ड टू वेरियस लोकेशन, इन विच मतलब कार में, जिस कार में उसने बहुत सारे लोकेशंस पे सफ़र किया, इंक्लूडिंग हिज फार्म हाउस इन दौंड। कौन सी जगह पे सफ़र किया? तो उनका जो दौंड में फार्म हाउस है वहाँ पर भी गए वो, एंड प्रॉपर्टीज़ इन पुणे, और पुणे में भी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पर भी गए। विच क्लूड इन द पुलिस टू हिज लोकेशन, जिसकी वजह से, जिस GPS की वजह से पुलिस को ये पूरी उनकी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अकॉर्डिंग टू द FIR lodged in connection with the incident, the father, despite knowing his son did not have a valid driving license, gave him the keys to the car, thus endangering his minor son's life, and allowed him to party, knowing fully well that his son consumed liquor. अब मीनिंग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द FIR, जो FIR वहाँ पे लॉन्च किया गया, दाखिल किया गया, उस FIR के मुताबिक इस घटना के बारे में जो FIR लॉन्च किया गया, द फादर मतलब उसके पिता जो थे, डिस्पाइट नोइंग हिज सन डिड नॉट हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, डिस्पाइट इसके बावजूद, मतलब किस चीज़ के बावजूद? कि उनको पता था कि उनके लड़के के पास में, हिज सन डिड नॉट हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, उनके लड़के के पास में कोई भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। गेव हिम द कीज टू द कार, फिर भी उन्होंने अपनी कार की चाबियाँ उस लड़के के पास में दी गाड़ी चलाने के लिए। दस एंडेंजरिंग हिज माइनर सन्स लाइफ, इसका सीधा मतलब है उन्होंने अपने नाबालिग लड़के की जान भी खतरे में डाली। एंड अलाउड हिम टू पार्टी, और उसको पार्टी करने की भी अनुमति दी थी। नोइंग फुल्ली वेल दैट हिज सन कंज्यूम लिकर, उनको पूरी तरह से पता था कि उनका जो लड़का है उसने शराब पी रखी है, शराब का सेवन किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें।